अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर डेवलपमेंट। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एपोप्टोसिस तो हमें पता कि क्या चीज़ है, ठीक है। हम स्टडी करेंगे कि एपोप्टोसिस के रेगुलेटर्स कौन से हैं, ठीक है। और हम स्टडी करेंगे कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं जो ट्यूमर की ग्रोथ के लिए मतलब उसको नीड होती है ट्यूमर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो वंस यू लर्न दिस ऑन्कोलॉजी बिकम वेरी इजी। सो लेट्स बिगिन। ओके, पहला हमारा टॉपिक है सेक्शन 1। हम स्टडी करते हैं दिस इज सेक्शन 1 which is regulators of apoptosis सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोप्टोसिस होता क्या है, ये आपको पता है कि ये है हमारी बॉडी में प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मींस ये जो हमारी वेट इट्स एक्चुअली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी जो सेल्स हैं जिनमें कोई डिफेक्ट है, कोई डैमेज है, डीएनए को किसी तरह का भी डिफेक्ट है, सो बॉडी अपोप्टोसिस के थ्रू उनको किल करती है, ठीक है। और ये बड़ा क्लीन और कंट्रोल्ड वे है, ठीक है, डैमेज सेल्स को रिमूव करने का। सो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर, इसके तो प्रोसेस में तुम्हें पता लॉट ऑफ मींस रेगुलेटर्स आते हैं जो हमने स्टडी किए थे, लॉट्स ऑफ के मींस एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूमर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दी BCL2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। BCL होता क्या है हमने प्रीवियसली ये आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारी बॉडी में फ़र्ज़ करें ये है हमारा सेल, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक है। और उसके अंदर ये समझे कि हमारी क्या पड़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं जिनका नाम है साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे दरवाजे हैं जिनके थ्रू साइटोक्रोम C ने बाहर निकलना होता है ना, ठीक है, उधर बैठे होते हैं चौकीदार, ठीक है। उन चौकीदारों का नाम क्या है, BCL2, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रीवियसली हमने रिपीट किया, दोबारा बताता हूँ। क्या होता है कि जो हमारा P53 है, जब भी कोई ऐसा सेल आता है जिसका DNA डैमेज हो और रिपेयर ना होने के काबिल हो, ठीक है, तो ये जो P53 है ये बैक और बैक्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देता है बॉडी में, ठीक है। और ये बैक और जो बैक्स हैं ये क्या करते हैं, जो BCL2 है इसको साइड पे करते हैं। फिर ये जो साइटोक्रोम C है हमारा, ये जब बाहर निकलता है, ठीक है, सेल से, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो BCL2 है जब बाहर निकलेगा, ये साइटोक्रोम C, ठीक है, इस सेल में से बाहर निकलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में से, ठीक है, सेल के अंदर ही, तो ये एक्टिवेट करता है कैस्पेजेस को, ठीक है। और ये जो कैस्पेजेस हैं ये आगे फर्दर क्या कराती हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है। फिर क्या होगा, जो हमारा सेल है, ठीक है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ में चेंज हो जाएगा, एपोप्टोटिक बॉडीज़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब एपोप्टोटिक बॉडी में चेंज हो जाएगा, मैक्रोफेज मैक्रोफेज आ जाएंगे जो इनको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा सिंपल प्रोसेस, ठीक है। ये तो आपका हो गया जो कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब होता ये है कि ये हमने स्टडी कर लिया BCL2 का प्रोसेस। अच्छा, क्या होता है कि नॉर्मली जो BCL2 है, ठीक है, वो एज ए गार्ड एक्ट करता है, ठीक है। सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे साइटोक्रोम C है उनको पकड़ के रखता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा क्यों, इसकी पीछे वजह ये है कि एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसका नाम है, वेट करें, उसका नाम है फॉलिकुलर लिम्फोमा।
ये एक मलिग्नेंट ट्यूमर है किसका, ये हमारे लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। इसमें होता ये है कि इसमें होती है ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर 14 18 की, ठीक है, 14 18। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट द रिव्यू। इंक्रीज BCL2, ठीक है, BCL2 और लिम्फोमा। एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली हमारी बॉडी, ठीक है, उसको पता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितने BCL2 एक्सप्रेस करवाने हैं, ठीक है, कितने चौकीदार खड़े करने हैं। लेकिन सम टाइम कुछ डिजीज़ में ऐसे होता है कि जो हमारा ये सेल है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इस डिजीज़ में होता ये है कि ये जो BCL2 हैं, जो फ़र्ज़ करें पहले 3 थे, अब 3 की जगह इधर हमारे 30 बैठे होंगे BCL2, 30, ठीक है। मीन्स हमारी जो BCL2 की तादाद है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो होता कैसे, ये वजह क्या है इसके पीछे, मींस प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक क्रोमोसोम है जिसका नाम है क्रोमोसोम नंबर 18, क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 18 हमारा BCL2 जीन में होता है, ठीक है। हैज़ इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 18 है ये कंटेन करता है BCL2 जीन को। एक और क्रोमोसोम है जिसका नाम है क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें होती है IG हैवी चेन। अब आपको बताता हूँ कि इसमें कहानी क्या है। होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 14 है उसमें IG हैवी चेन की जीन होती है, ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 18 है उसमें BCL2 जीन की होती है। होता क्या है कि जो हमारे बी सेल्स हैं, वेट करें, हमारे जो बी सेल्स हैं ये वेरी एक्टिव सेल्स हैं। बी सेल्स क्या हैं, बी सेल्स वेरी एक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, वेरी एक्टिव सेल्स। सो इनमें जो है बी सेल में आपको पता है एक हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन्स होती है, कापा और लैम्डा। सो BCL का अगर वेरी एक्टिव सेल है उसमें जाहिर बात है जो IG हैवी चेन है उसका जीन, ठीक है, जो उसमें एक्सप्रेस हो तो वो भी वेरी एक्टिव होगा, ठीक है, एज यू नो, ठीक है। सो अगर हमारा BCL2 का जीन ट्रांसफ़र हो जाए किधर, क्रोमोसोम नंबर 14 पे, ठीक है, IG हैवी चेन वाली जगह पर, ठीक है, क्या होगा, जो BCL2 जीन है ये भी हो जाएगा वेरी एक्टिव। क्या हो जाएगा, BCL2 जीन जो होगा ये भी हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव। सो क्या हो जाएगा, जो हमारा BCL2 है अगर इसका हाइपर एक्टिव होगा तो मीन्स BCL2 की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, जब BCL2 मूव्स टू क्रोमोसोम इट कम्स अंडर अ वेरी स्ट्रांग प्रमोटर, सो दिस काजेज दी एक्सेस BCL2 प्रोडक्शन, ठीक है। सो इससे हमारा फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है। सो ये प्रोसेस तो हमें पता चल गया कि जो पीछे कहानी क्या है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमें फाइनल रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। फाइनली ये होगा कि जो हमारा है अपोप्टोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक हो जाएगी। जाहिर बात है BCL2 इतने ज़्यादा हो गए कि वो साइटोक्रोम C को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही निकलने देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैस्पेसिस एक्टिवेट नहीं होंगे और अपोप्टोसिस वाला प्रोसेस बंद हो जाएगा। सो अपोप्टोसिस इज़ ब्लॉक्ड, सो द बी सेल्स, हमारे जो बी सेल हैं जो नॉर्मली जब उसमें म्यूटेशन होगी, हमारे बी सेल हैं जब उनमें कोई सोमैटिक म्यूटेशन होती थी, ठीक है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, ठीक है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हमारे बी सेल में जब होती थी नॉर्मली तो हमारी बॉडी करवा देती थी अपोप्टोसिस, ठीक है। लेकिन अब हमारा अपोप्टोसिस वाला प्रोसेस तो हो गया बंद क्योंकि BCL2 बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमारा BCL जो बी सेल होगा जिसमें म्यूटेशन होगी वो बी सेल सर्वाइव कर जाएगा, बी सेल म्यूटेटेड, ठीक है, जो म्यूटेटेड है वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, सर्वाइव बिकॉज द अपोप्टोसिस प्रोसेस इज़ नॉट एक्टिव। सो ये क्या होगा कि ये जो सेल हैं बी सेल के,
ये डिफेक्टिव बी सेल्स, डिफेक्टिव बी लिफोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, अकोमुलेट इन दी जर्मिनल सेंटर। अब जर्मिनल सेंटर में जब ये अकोमुलेट होंगे, ठीक है, तो ये क्या करवाएंगे, फॉलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसलोकेशन है वो क्रोमोसोम नंबर 18 से 14 पे होगी, ठीक है। जो BCL2 का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। सो जो BCL2 की जब तादाद बढ़ जाएगी तो हमारे जो साइटोक्रोम C हैं वो नहीं निकल पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसकी वजह से पोप्टोसिस ब्लॉक हो जाएगी। सो जो हमारा ट्यूमर है वो तो चाहती है ऐसी चीज़ें कि जिससे ये वाले सिस्टम बंद हो जाए, क्या हाल है, वो तो चाहता है कि ऐसे प्रोसेस हों जिसमें मेरी सर्वाइवल बढ़ जाए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है जस्ट वेट, पोप्टोसिस हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, उसके रेगुलेटर हमने स्टडी कर लिए, हमारा एक पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ट्यूमर डेवलपमेंट, मीन्स हाउ ट्यूमर्स सर्वाइव एंड ग्रो। सो जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसको ज़िंदा रहने के लिए मीन्स जानवर की मिसाल ले लें, जानवर की मिसाल लेते हैं, मुर्गी है, उसको ज़िंदा रहने के लिए दाने खाने पड़ते हैं, पानी पीना पड़ता है, हर चीज़ मीन्स उसकी नीड है, ठीक है। इस तरह ये जो ट्यूमर है उसकी भी कुछ ज़ाहिर बात है, कुछ चीज़ें उसको रिक्वायर होंगी ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। सो इसका पहला जो काम करेगा ज़िंदा रहने के लिए वो देखें अभी, टीलोमेरेज। अच्छा, अब जो कैंसर सेल होते हैं उसमें कैंसर सेल इसमें हाई टीलोमेरेज होता है। अभी बताता हूँ इसके पीछे ये टीलोमेरेज एक्चुअली है क्या। टीलोमेरेज, हाई टीलोमेरेज, अच्छा सिंपली होता ये है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारी सेल की डिवीजन्स हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें ये टीलोमेरेज होते हैं। फ़र्ज़ करें मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे हैं टीलोमेयर्स, ठीक है। ये हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, टीलोमेयर्स, ठीक है। सो व्हेन जब भी सेल डिवाइड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, मीन इस सेल ने 2 डिवीजन्स किए हैं, ठीक है, 2 डिवीजन्स। जब 2 डिवीजन करेगा इसके 2 टीलोमेयर ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अगर सेल ने 6 करे हैं टीलोमेयर, 6 डिवीजन्स किए, इसके 6 के 6 टीलोमेयर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि इसके जो टीलोमेयर्स की तादाद है ये ख़त्म हो जाएगी, मीन्स ये टीलोमेयर्स की तादाद होगी ख़त्म। जब टीलोमेयर्स की तादाद हो जाती है ख़त्म तो हमारा जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस है, जो डिवीजन है सेल डिवाइडिंग प्रोसेस, डिवाइडिंग क्या हो जाएगी, सेल डिवाइडिंग हो जाएगी स्टॉप, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल प्रोसेस। मीन एक लिमिटेशन है सेल की डिवीजन की, मीन्स एक सेल है उसकी फ़र्ज़ करें 100 टीलोमेयर्स हैं तो वो 100 दफ़ा बस डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसे हैं जैसे स्टेम सेल्स हैं जो बोन मैरो में मौजूद हैं, कुछ जो स्टेम सेल्स हैं हमारे एपिथेलियल सेल के, मतलब ऐसे सेल्स जिनकी कंटिन्यूसली हमें लाइफ टाइम के लिए डिवीजन चाहिए होती है। उनमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज। टीलोमेरेज का काम क्या है, ये टीलोमेरेज बनाता है, ये वाले जो टीलोमेरेज है ये बनाता है। सो ये जो कैंसर सेल्स हैं ये इधर क्या मीन्स बेईमानी क्या करते हैं इधर कि ये म्यूटेटेड सेल के अंदर जो टीलोमेरेज है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। टीलोमेरेज सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपने ही टीलोमेरेज बनाना शुरू कर देंगे। जब उनके अपने ही टीलोमेरेज होंगे उनको तो फिर सेल डिवीजन का मसला ही नहीं हो, जितनी मर्जी डिवीजन करें। सो इससे क्या हो जाएगा, ये इमोर्टल हो जाएगा। सो इट कैन डिवाइड फॉर एवर, ठीक है। ये तो आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर। पहला सेल हमने प्रीवियसली स्टडी किया ट्यूमर के बारे में, क्यों म्यूटेशन कौन कौन सी करता है, ठीक है। अब हमने स्टडी किया कि
कैसे वो सर्वाइवल के लिए एक समझे कि म्यूटेशन तो हो चुकी है सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन डीएनए म्यूटेशन के बाद उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म रहने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब देखें अभी कैंसर सेल हमारा उसने डीएनए के अंदर म्यूटेशन तो कर लिया, ठीक है। अब म्यूटेशन के बाद अगर उसका टीलोमेयर 8 टीलोमेयर है, ठीक है, 8 टीलोमेयर के बाद वो सेल तो रुक जाएगा, ठीक है, फिर कैंसर तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए अब हम वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा होगा क्लियर टीलोमेरेज वाला कंसेप्ट। सिंपली जो टीलोमेरेज है उसको अनलिमिटेड कर देगा म्यूटेटेड सेल, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। पहले हमने स्टडी किया हमारा जो ट्यूमर सेल है वो टीलोमेरेज इंक्रीज करे। अब सेकंड काम वो क्या करेगा, वो एंजियोजेनेसिस करेगा। एंजियोजेनेसिस पहले आपको बताना चाहिए एंजियोजेनेसिस का मतलब कि एंजियोजेनेसिस मीन्स, एंजियो मीन्स ब्लड वेजल्स, ठीक है, ब्लड वेजल्स। जेनेसिस मीन्स ग्रोथ। अब क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल है, ठीक है, इसको क्या चाहिए होता है, इनको अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है, न्यू ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था कि फर्ज करें ये हमारा ट्यूमर सेल, ठीक है, ये हमारा ट्यूमर सेल, ठीक है। इसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ की ज़रूरत है। सिमिलर लाइक जो ट्यूमर सेल है उसको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके लिए उसे ब्लड वेजल्स की ज़रूरत होगी यार, न्यू ब्लड वेजल्स तो चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है, ठीक है, वो नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन चीज़ों की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की। सो इनको न्यू ब्लड वेजल्स बनानी पड़ेंगी ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो इजीली हो सके, ठीक है। अब होता क्या है, हमने प्रीवियसली में मैंने जब स्टडी किया था, हमने स्टडी किए थे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स। 2 ग्रोथ फैक्टर हमने पढ़े थे, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्लस फॉलिकुलर ग्रोथ फैक्टर। ये 2 ग्रोथ फैक्टर थे, हमने प्रीवियस भी स्टडी किए। ये क्या करवाते हैं, एंजियोजेनेसिस हमारी बॉडी में, ठीक है, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये एंजियोजेनेसिस करवाते हैं जहाँ हमारी बॉडी में कोई मीन्स कोई आपको डैमेज हो गया, नॉर्मली एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया बॉडी को, ठीक है, उधर ब्लड सप्लाई कट होगी, तो ये नॉर्मली हमारी बॉडी रिलीज़ करती है जब भी जिधर कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये अपने ही ट्यूमर सेल्स रिलीज VEGF प्लस FGF, ये अपने ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इनको ब्लड वेजल जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का मसला ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो दीज फैक्टर बिल्ड न्यू ब्लड वेजल्स अराउंड द ट्यूमर। सो विदाउट एंजियोजेनेसिस ट्यूमर कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड स्मॉल साइज, ठीक है, इसको अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए एंजियोजेनेसिस लाजमी करना होगा, ठीक है। चलो अब हमने 2 प्रोसेस अपने स्टडी कर लिए। फर्स्ट हमने जो अभी हमारा एंजियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, फर्स्ट हमने स्टडी किया कि जो टीलोमेरेज है उसको साइज़ इंक्रीज़ करेगा टीलोमेरेज का, फिर हमने बोला एंजियोजेनेसिस करेगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड काम क्या करेगा ट्यूमर, थर्ड काम करेगा इम्यून इवेजन। सो इट मीन्स ट्यूमर्स हाइड फ्रॉम इम्यून सेल्स। ये इस तरह ही है जैसे एक घर में चोर है, ठीक है, और पुलिस उधर आ गई है और ये जो चोर है पुलिस से बचने की कोशिश करता है। सो ये पुलिस से बचेगा किस तरह, अब हम ये स्टडी करते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, अब ये आपको नॉर्मली बताता हूँ हमारे सेल में क्या होता है। इस फर्ज करें हमारा सेल है, ठीक है, इधर आ गया वायरस अटैक, वायरस ने किया अटैक, ठीक है, ये वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, ये है हमारा वायरस, ठीक है। जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये रिलीज़ करता है वायरल प्रोटीन, ठीक है, वायरल प्रोटीन्स।
सो हमारी बॉडी में एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद होता है, उसका नाम है MHC क्लास 1। ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन को सेल के ऊपर ले जाते हैं, इधर इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। ये MHC क्लास 1 इधर आएगा, ठीक है, और इसके साथ अटैच किया होगा, अपने साथ इसने अटैच किया होगा, क्या किया होगा, ये जो हमारे वायरल प्रोटीन है, ठीक है। और जब ये वायरल प्रोटीन सेल के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे, एक चलो चीज़ घर के अंदर छुपी हुई चार दीवारी में, उसको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो एक चीज़ है जो घर से बाहर निकल आई है, ठीक है। ये MHC क्लास 1 क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करवाएगा सेल के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में एक पुलिस वाले जो मौजूद हैं, उन पुलिस वालों का नाम है CD8 T सेल्स, CD8 T किलर सेल्स। जब इनको MHC क्लास 1 के ऊपर वायरल प्रोटीन नज़र आएगी तो ये क्या करेंगे, फौरी अटैक करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो सेल है पूरे का पूरा सेल, ठीक है, इस पूरे के पूरे सेल की एपोप्टोसिस करवा देंगे, ठीक है। इस पूरे सेल को मार देंगे, नॉर्मल सेल की किल करवा देंगे इसको, ठीक है, इसकी किल करवा देंगे, ठीक है। ये आपको कहानी समझ आ जाए। ये जो प्रोसेस है किलिंग वाला हमने प्रीवियसली स्टडी किया है। सो इफ़ यू वांट टू नो दी हाउ इट मीन्स किल द सेल, सो यू कैन गो बैक टू दी प्रीवियस वीडियोज़। सिंपली आपको बस ये बताता हूँ, ये एपोप्टोसिस के थ्रू ही इस सेल को मरवाएगा, ठीक है। ये जो एपोप्टोसिस के थ्रू प्रोसेस होगा, लेकिन इसके पीछे मतलब ये क्या रिलीज़ करेगा, परफोरेंस रिलीज़ करेगा, ठीक है, ठीक है, परफोरेंस रिलीज करें, जिसके थ्रू ग्रैंड सेल के अंदर जाएंगे, वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेंगे। सो वी कैन डिस्कस दिस प्रोसेस हियर बिकॉज इट इज़ लॉन्ग। सो सिंपली आपको पता चल गया कि क्या होता है हमारे सेल में। जब कोई वायरल प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन हमारी सेल के अंदर इंटर हुई थी, जो MHC क्लास 1 होती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करवाते हैं सेल के ऊपर उसको, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो CD8 सेल्स हैं पुलिस वाले, उनको पता चल जाता है कि भाई चोर तो इधर छुपा हुआ है, ठीक है। फिर उस वो सेल को तबाह कर देते हैं। सो अब फ़र्ज़ करें ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल, ठीक है, जिसमें कौन मौजूद है, ट्यूमर, चोर मौजूद है इधर, ट्यूर, ये है चोर हमारा, ठीक है, ये है चोर। आई राइट इन इंग्लिश, वेट, ये है थीफ, ये है थीफ, ठीक है। थीफ है क्या, ये थीफ ही तो मौजूद है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हैं, जो म्यूटेटेड प्रोटीन मौजूद हैं, इधर म्यूटेटेड प्रोटीन थी फिर हमारी, ठीक है, जो म्यूटेशन की वजह से डैमेज हुई हैं। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा ट्यूमर है, ये क्या करता है, जो हमारे MHC होते हैं, MHC1 प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होती है, इनकी सेल के अंदर तादाद ही कम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये है हमारा सेल, ठीक है। इसमें जो MHC1 की क्लास, ठीक है, इनकी जो तादाद, पहले फ़र्ज़ करें अगर इनकी तादाद 30 है तो ये डिक्रीज़ करके उनकी तादाद 2 कर देगा, 1 कर देगा, मीन्स इनकी तादाद बहुत कम कर देगा सेल के अंदर। सो अगर इनकी तादाद ही ख़त्म होगी सेल के अंदर, इनको रिप्रेजेंट कौन करवाएगा, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इस म्यूटेटेड प्रोटीन की, ठीक है। सो इस म्यूटेटेड प्रोटीन की जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हमारे जो CD8 सेल्स हैं, T सेल्स, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस सेल में म्यूटेटेड प्रोटीन है। जब उसे पता ही नहीं चलेगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा ट्यूमर सेल है, ये वेट कर देगा हमारी इम्यूनिटी को। सो इसी वजह से कहते हैं कि हमारे जो बंदे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी वीक होती है, लाइक जैसे HIV वायरस वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, उन बंदों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। सो इन बंदों में जो कैंसर का रिस्क है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक फाइनल शार्ट सी समरी बता देता हूँ जो आज हमने स्टडी किया। फर्स्ट हमने स्टडी किया BCL2 को, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसकी तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट अपोप्टोसिस, ठीक है, प्रिवेंट अपोप्टोसिस। ये होता किस में है, ठीक है, फोलिकुलर लिम्फोमा में, फोलिकुलर लिम्फोमा में, ठीक है, फोलिकुलर लिम्फोमा, ये B सेल्स का ट्यूमर है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इसमें कौन सी है, 14-18,
ये आपने याद करना, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूमर्स को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, ट्यूमर्स नीड, ये तो आपको अभी उंगलियों पे याद होगा, टीलोमरेज, ठीक है, टू इंक्रीज दी टीलोमियर्स, ठीक है। सेकंड इसको चाहिए एंजियोजेंसिस फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। थर्ड इसको क्या चाहिए होता है, इम्यून एवेयन, ये किस तरह करेगा, ये MHC क्लास 1 जो हमारे प्रोटीन्स होंगे इनकी तादाद कम करके, ठीक है। सो ऑलरेडी गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप apoptosis and tumor development concepts are now crystal clear. So if you find this video helpful, please like, subscribe and share with your medical students and friends. See you in the next video. Up to the next video. Okay, goodbye, thank you.